दोस्तों, ब्रह्मांड क्या है? इसके बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी के इंसान के दिमाग में होती है। ब्रह्मांड वो है जिसमें सब कुछ है और ब्रह्मांड इतना विशाल है कि आप उसकी विशालता का अनुमान भी नहीं लगा सकते। मान लो आपने उसका पता लगा भी लिया कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, पर आपके अनुसार जहाँ ब्रह्मांड का अंत होता है, क्या पता वहां से किसी और नए ब्रह्मांड की शुरुआत हो। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल विस्फोट के कारण हुई, जो आज से 15 अरब साल पहले की बात है। और तब से लेकर अब तक हमारा ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है, या यूं कहे कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार होता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ ऐसी बातों और रहस्यों के बारे में जिसे आज तक आपने ना सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि आप सबने टीवी या रेडियो तो जरूर देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, हम तो ब्रह्मांड की बातें कर रहे थे। तो जरा रुकिए, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट हमारा इससे ही रिलेटेड है। दोस्तों, जब टीवी या रेडियो या कोई भी रिकॉर्डिंग सिस्टम जो कभी ठीक से काम नहीं करता या ठीक से नहीं चल रहा होता, तो वो एक तरह की आवाज करता है। वो आवाज कुछ इस तरह की होती है। आपने कभी सोचा है कि वो ऐसी आवाजें क्यों करता है? दरअसल वो बिग बैंग यानी महाविस्फोट के तुरंत बाद की रेडिएशन है, जो आज 15 अरब साल बाद भी है। तो अगर आप कभी गौर करें तो आपको पता लगेगा कि जो आप आवाज सुन रहे हैं, यानी कि 15 अरब साल पुरानी आवाज सुन रहे हैं। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार हर भौतिक चीज हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, और आज तक जिन पदार्थों या वस्तुओं की खोज हो चुकी है, जैसे अरबों खरबों तारे, आकाश गंगा और सौरमंडल, ये ब्रह्मांड में फैली सारी वस्तुओं का केवल 25% ही है। यानी जो हमने सौरमंडल के आकाश गंगा के बारे में जाना है, वो केवल पूरी पदार्थों का, पूरी वस्तुओं का 25% ही है, और 75% अब तक वैज्ञानिक अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जिसके बारे में अभी वैज्ञानिक अंदाजा तक नहीं लगा पा रहे हैं। आप सबके दिमाग में कभी ना कभी एक क्यूरियोसिटी तो जागी ही होगी कि अगर कोई पक्षी कभी अंतरिक्ष में भेजे तो उसका क्या होगा, क्या वो उड़ पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पक्षी को उड़ने के लिए जरूरी ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी तो है ही नहीं। इसलिए पक्षी ना तो उड़ पाएगा और ना ही वहां सांस ले पाएगा, और बिना सांस के पक्षी वहां पर मर जाएगा। तो इस फैक्ट से एक बात तो साफ होती है कि ग्रेविटी सिर्फ किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, बल्कि पक्षियों के उड़ने में भी सहायक है। चलो ग्रेविटी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी बात करते हैं ब्रह्मांड की। आपके लिए एक सवाल है कि क्या आप तारे गिन सकते हैं? मतलब क्या तारे गिनना हमारे लिए पॉसिबल भी है? तो इसका जवाब है हाँ। तो चौंकिए मत, हम आपको बताते हैं कि कैसे। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिन सकते हो, तो आपको लगातार 2000 साल लग जाएंगे एक पूरी आकाश गंगा के तारे गिनने में। अब 2000 साल तक कितने जन्म लेने होंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है, ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसका नाम मिल्की वे क्यों है? इसका क्या कारण है, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि एक खगोल दूरबीन से अगर हम अपनी आकाश गंगा को देखें, तो हमारी आकाश गंगा का स्वरूप हमें कुछ ऐसा दिखता है जैसे किसी व्यक्ति ने कोई दूध बिखेर दिया हो, और ये दूध की तरह ही चमकदार दिखती है। तो इसके लिए इसका नाम मिल्की वे रखा गया है। जब विस्फोट होता है तो बहुत कुछ होता है ना? जैसे बहुत सी चीजों का नष्ट होना और एक नए जीवन की शुरुआत भी होना, वस्तुओं का निर्माण होना, वस्तुओं विनाश होना। ऐसे ही हुआ कुछ बिग बैंग के बाद, यानी कि महाविस्फोट के बाद, जिसमें डायनासोरों का जन्म और खात्मा भी शामिल है, जिसे समझना इतना आसान नहीं है। डायनासोर के जीवन काल के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले।